तो प्यारे बच्चों, मैं हूं जी.आर. राजपूत और आप सबका हमारे जन कल्याण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए कक्षा 10 के विषय गणित के चैप्टर नंबर 2 से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म जो बीजगणित से है कि बोर्ड परीक्षा 2023 हेतु इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भाग 2 लेकर आया हूं, जिनका सॉल्यूशन परीक्षा के समय को देखते हुए ट्रिक के द्वारा किया गया है। तो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके और कम समय में तैयारी करके पास हो सकें। और हाँ, मेरा एक आपसे और भी अनुरोध है, यदि आपने अब तक पूरे तरह से तैयारी नहीं की है तो इन श्रृंखला के माध्यम से आप बिल्कुल पास हो सकते हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़े से अपने आप में कंटेंट की, अपने आप में कॉन्फिडेंस की, और इस वीडियो की ट्रिक को यदि आपने अपना लिया तो आप निश्चित पास हो सकते हैं। तो बच्चों, देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। तो ये रही बच्चों प्रश्नों की श्रृंखला। इसका सबसे पहला प्रश्न है, रेखा x माइनस वाई बराबर 8 किसी बिंदु पर y अक्ष को प्रच्छेद करती है, तो वो बिंदु कौन सा है? बच्चों, आपको बिंदु बताना है। देखिएगा, और उसमें विकल्प दिया है, ए है 0,7, बी है 0,-8, फिर दिया है 0,-2 और फिर दिया है 0,-5। आप कैसे पता करेंगे कि किस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं? तो बच्चों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ग्राफ में दो अक्षें होती हैं। यदि इसमें अपना लीजिए, देखिए सॉल्व, वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु के लिए एक्स का मान सदैव शून्य होता है। वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो एक्स का मान तो आपका शून्य हो गया, और वाई, जब एक्स का मान शून्य हो गया तो एक्स की जगह आप शून्य रख दें, इसमें एक्स की जगह शून्य रख दें, सबसे शॉर्ट ट्रक। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? देखो, एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, एक्स की हमने शून्य रख दिया ना। जब एक्स की जगह शून्य रख दिया तो शून्य माइनस वाई बराबर 8 हो गया, तो माइनस वाई बराबर 8, तो वाई बराबर -8 लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा भाई? एक्स की जगह शून्य हो गया और वाई की जगह -8, तो क्या होगा? देखिए ऊपर चेक करें। तो इस तरह से 0 और -8 वाला पहला विकल्प हमारा होगा विकल्प बी। एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि रेखा x माइनस वाई बराबर 8 किसी बिंदु पर y अक्ष को प्रच्छेद करती है। तो बच्चों ध्यान रखिए, x के लिए y अक्ष पर मान हमेशा शून्य होता है, और यदि y के लिए x अक्ष पर मान हमेशा शून्य होता है। यहाँ बात करते हैं हम किसकी? y अक्ष की। y अक्ष पर x का मान हमेशा शून्य होगा,
तो एक्स रेखा जो है एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, इसलिए एक्स की 0 रख दें। तो हमें क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर 8, यानी कि वाई बराबर माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो वाई का मान -8 हो जाएगा और एक्स का मान 0 है ही। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प होगा कौन सा ठीक है बच्चों, विकल्प हमारा इसका बी सही है। ठीक है, हो गया ना। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सभी x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है, तो m का मान है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक भी हम अपना सकते हैं। कैसे, हमारा जो x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है, यानी कि दोनों हल दे दिए। तो इसमें y का मान 4, ये हम x प्लस वाई बराबर 10 में इसमें रखें तो x प्लस 4 बराबर 10, और तो x बराबर हम क्या हो जाएगा 4 उधर ले जाएंगे तो 10 में से 4 माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 4 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो इसमें x की जगह हम 6 रखेंगे तो हमारे 6 बराबर 3m प्लस 2, तो 6 यानी कि 2 को इधर साइड में ले आइएगा तो 6 माइनस 2 बराबर 3m हो गया। क्या बचा, तो 6 में से 2 घटाएंगे क्या बचा 4, क्या बच गया 4, तो 4 बराबर 3m हो जाएगा। और जब 4 बराबर, देखिए यहाँ मैं करके दिखा दे रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 10 है तो x के हम क्या रखें, x ये कुछ नहीं यानी कि x प्लस वाई की जगह रख देंगे 4 बराबर हो जाएगा 10। ठीक, तो यहाँ से x बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 10 और 4 उधर जाएगा माइनस का 4, तो x बराबर ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से यहाँ x बराबर 3m प्लस 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी लिख सकते हैं, इसी तरह इसको आगे कर लें तो हमारा यानी कि x बराबर 6 करें और यहाँ पर तो 3m प्लस 2 बराबर 6 हो जाएगा, 3m बराबर 6 में से 2 घटाएंगे यानी 2 साइड में चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना 3m बराबर 4 हो जाएगा, तो m बराबर 4/3 आ जाएगा। विकल्प हमारा ए सही होगा। इस तरह से आपका नीचे देखिए सॉल्व भी कर रखा है, x प्लस बराबर 10 में y बराबर 4 रखने पर x प्लस 4 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 4 हो गया ना। देखिए तो x बराबर 6 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट इसको करेंगे, यानी x बराबर 6, x बराबर 3m प्लस 2 में रखने पर तो 6 बराबर 3m प्लस 2 हो गया ना। तो 6 माइनस 2 यानी कि 2 को इस साइड में ले आए माइनस का हो जाएगा तो 3m। इसी तरह से 4 बराबर 3m तो 4/3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा और हमारा m बराबर क्या आ जाएगा 4/3। इस तरह से विकल्प हमारा कौन सा हुआ, ए। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। समीकरणों a1x और a2x प्लस समीकरणों a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है। तो इसके लिए बच्चों जो प्रतिबंध है वो देखिए क्या है, इसमें 4 प्रतिबंध हैं विकल्प में। a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, बी है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, सी है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, डी है a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2। तो ये इसके विकल्प हैं। बच्चों यहाँ नोट करने की बात है
जब रेखाएं A1/A2 इक्वल टू नॉट B1B2 होती हैं तो ये प्रच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? प्रच्छेदी रेखाएं हैं। इसकी जब ये प्रतिबंध होता है तो रेखाएं प्रच्छेदी होती हैं। A1/A2 बराबर इक्वल टू नॉट B1/B2। तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रच्छेदी। प्रच्छेदी होती, ठीक है। और समांतर की बात करना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 इक्वल टू नॉट C1/C2। तो इसके लिए बच्चों रेखाएं समांतर होती हैं। किसकी? समांतर, ठीक है। और तीसरा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसके लिए बच्चों रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती। अब इनके अर्थ की अगर बात करें तो ये प्रच्छेदी A1/A2 इक्वल टू नॉट B1, ये रेखाएं दोनों एक दूसरे को इस तरह से प्रच्छेद करती हैं। कैसे? एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, ये बिंदु होता है इसके लिए। इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, ये समानांतर। समान तो जानते ही हैं, यानी दोनों रेखाएं ऐसे बराबर, एक ये रेखा ये गई तो दूसरी ये गई। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये प्रतिबंध जब होता है तो रेखाएं समपाती होती हैं, यानी एक रेखा ये और दूसरी रेखा भी इसी पर चढ़ जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए इसका केवल एक अद्वितीय हल होता है जब रेखाएं, यानी कि ए के लिए एक अद्वितीय हल होता है। आगे की बता रहा हूं क्योंकि इसमें आगे आपको और भी सवाल मिलेंगे। तो इसलिए इन प्रतिबंधों को ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला विकल्प जो दिया है A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, ये जो प्रतिबंध है रेखाओं के प्रच्छेदी होने का है, जो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, जो कि हमारा विकल्प ए है। और दूसरा विकल्प है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, ये समांतर होने का है। तो इस प्रश्न के उद्देश्य से तो हमारा विकल्प बी सही है। समझ में आ गया? चलते हैं अगले प्रश्न की श्रृंखला की ओर। देखिए इसमें ट्रिक भी दिया मैंने कि नोट A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, तो रेखाएं प्रच्छेदी होती हैं तथा एक हल होता है जिसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 है तो रेखाएं समांतर होती हैं तथा कोई हल नहीं होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं समपाती होती हैं तथा अनेक हल होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण 6x माइनस 7y बराबर 1 तथा 3x बराबर माइनस 4y बराबर 5 के हैं। एक अद्वितीय हल, दो हल, अपरिमित, अनंत हल, कोई हल नहीं। तो इसके लिए बच्चों देखो सॉल्व करते हैं कैसे। ऐसे देखो, 6x माइनस 7y बराबर 1, या इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 7y माइनस 1 बराबर 0, समीकरण 1 हो जाती है। दूसरी के लिए 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 3x या माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये दूसरी समीकरण बन जाती है। और इसकी तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करेंगे। तो हमारा देखिए A1 पहली समीकरण के लिए भाई A1 हमारा क्या होगा? 6, और B1 होगा माइनस 7 और C1 होगा माइनस का 1। तो वही लिखा है, देखिए A1 बराबर 6, B1 बराबर माइनस 7, C1 बराबर माइनस 1। इसी लिए समीकरण 2 के लिए A2 बराबर 3, B2 बराबर माइनस 4 और C2 बराबर माइनस 5। अब तो बच्चों पूछ क्या रहा है, ध्यान रखिए कि इसके हल हैं। तो हल क्या है, हमें कि निकालना कैसे है भाई? A1/A2 निकालिए। A1/A2 का मान क्या आ गया? 6। A1 कितना है? 6 है।
देखो A1 कितना है 6 और A2 है 3, कितना आ गया A1 बटे A2 का मान, ये 6 है ये 3 है, तो A1 बटे A2 का मान 6/3। B1 का मान -7 और B2 का मान 4 -4, तो ये कितना हो गया B1 बटे B2 का मान -7 बटे -4। तो A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे B2, क्योंकि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए ये कैसा होगा, अद्वितीय होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बताओ बच्चों, अब तो आ जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, एक अद्वितीय हल, जो कि हमारा ए विकल्प है, अर्थात इसका उत्तर कौन सा हुआ, ए वाला एक अद्वितीय हल। समझ में आया नहीं, और आगे हमको इसको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं प्रश्न के अगले, श्रृंखला के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समीकरणों 2x + 3y बराबर 18 यानी 18 तथा x - 2y बराबर 2 का हल है। अब यहाँ हल है, अब इन सब को छोड़ दी, हमें क्या मान रखना है, हमें कैसे निकालना है, कैसे ही नहीं निकालना है। देखो यहाँ पर जो मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा वही इनका हल है। देखो बच्चों, अब इस पर आप थोड़ा सा बस दिमाग लगा दिए, हल्का सा, कुछ नहीं करना है। सबसे ए विकल्प है हमारा, x बराबर 4 y बराबर 2। देखो दूसरे समीकरण में x का मान हमने 4 रख दिया और y का मान 2 रख दिया, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखो 4, दूसरे समीकरण के लिए 4 - 2 और y का मान 2 है बराबर 2, तो कितना हो गया 4 - 4, ये तो 0 हो गया, 4 प्लस का 4 माइनस का, ये इतना 4 है और ये माइनस का 4 है, तो ये 0 हो गया, तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल कट हो गया। ठीक है, अब देखो x बराबर यहाँ 0 रख दो और y का मान 5 रख दो, x का मान 0 और y का मान 5। जब देखो 0 रखेंगे इस b के लिए तो क्या हो जाएगा, ये देखो 0 - 2 × 5 बराबर 2 हो जाएगा क्या, माइनस का 10, भाई ये माइनस का 10 बराबर 2, ये भी नहीं हुआ, तो इस तरह से ये भी आपका कट हो गया। अब देखो x बराबर 6 और y बराबर 2। अब इसमें x बराबर आप 6 रखें, यहाँ 6 और y का मान 2, यानी कि मैं यहाँ रख कर देता हूँ उसको 6 रख दो x का मान, और -2 × 2 बराबर 2, क्या सही है, देखो 6, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया बराबर 2, तो 2 बराबर 2, अर्थात ये वाला आंसर सही है। अब इसको इस पे भी अप्लाई कर लो, पहले समीकरण पर, पहले समीकरण पर करोगे तो देखो 2 गुणा कितना 6, कितना हो गया 6 दूनी 12, और 3 × 2, भाई का मान 2 है, तो 3 दूनी 6, 12 6 18, ये इस पर भी अप्लाई हो गया, इसलिए ये बिल्कुल सटीक और सही है। कुछ नहीं करना है, बस यही ट्रिक अपनानी है। ठीक है, इसमें हमें कैसे निकालना है कोई मतलब नहीं, समझ में आ गया। ठीक, तो बच्चों चलते हैं प्रश्न के अगले श्रृंखला की ओर। देखो मैंने इसमें सॉल्व करके दिखाया है आपको, वो तो मैंने वहीं बता दिया, आपको चेक करना है कैसे, 2x + 3y बराबर 18 में x बराबर 4 y बराबर 2 रखने पर रखा ना, कैसे a के लिए रखा, ये 18 वाले पे समीकरण पे किया है, आपको जो अच्छी लगे उस पर करके दिली, छोटी वाली पे करके, मैंने अभी छोटी वाली पे आपको बताया और जो इसका एक का सॉल्यूशन है वही दूसरे का हुआ। ठीक है ना, यहाँ रखा देखो 8 + 6 नहीं हुआ, इस तरह से इसको रखा नहीं आया, इसको रखा नहीं, इसको रखा तो क्या आ गया,
ठीक है। और इस तरह आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी वाला सही हो गया। अगला प्रश्न है समीकरणों 5x + 3y = 2 तथा 4x - y = 3 की निरूपित रेखाएं क्या करती हैं। विकल्प में आपके एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, बी समांतर हैं, सी लंबवत हैं और डी समपाती हैं। तो बच्चों इनके आपको A1 B1 C1 A1 और इससे देखो समीकरण जो पहली है इसका A1 हुआ 5 और B1 हुआ 3। इस तरह से इसका A1 हुआ वो A2 हुआ 4 और B2 हुआ -1। तो A1 बटे A2 यानी कि 5/4 बराबर B1 बटे B2 B1 3/-1। तो ये बराबर आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हमारा बिंदु यानी कि विकल्प पहला वाला ही सही है। A1 बटे A2 विकल्प प्रतिबंध होता है। A1 बटे A2 = नॉट B1 बटे B2। तो रेखाएं कैसी हैं, प्रच्छेदी हैं। ठीक है, यही इसमें सिद्ध होता है। चूंकि A1 है हमारा कितना 5 और A2 है 4 और B1 है 3 और B2 है -1, जो आपस में बराबर नहीं है। तो समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, देखिए सॉल्व भी किया है इसको और आप समझ भी सकते हैं। अगर उसके माध्यम से करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं, दोनों की हम तुलना करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला है पांचवा समीकरण 2x + 3y = 18 तथा x - 2y = 2 का हल है। वही समीकरण ये दोबारा से आ चुका है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अगले नेक्स्ट। यहाँ आ गया, तो रेखाएं प्रच्छेदी हैं अतः बिंदु आपका ए वाला विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न है यदि समीकरणों 2x + 5y = -1 तथा 3x + 2my = 2 से निरूपित रेखाएं समांतर हैं तो m का मान होगा। बच्चों देखो बहुत सरल है। m के मान के लिए हमें क्या होता है पता है, प्रथम A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के। ठीक है, तो इसमें A1 का मान 2 और A2 का मान 3 यानी कि 2/3 बराबर B1 का मान 5 और बटा 2m। ये है, तिरछी गुणा कर लो, 2 दूनी 4m बराबर हो जाएगा 15। 4m बराबर 15 यानी कि 4m बराबर 15। तो m बराबर कितना 15/4, विकल्प हमारा बी सही हो गया। बस काम खत्म। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए मैंने सॉल्व भी कर रखा है आपको, आप इसको ध्यान से समझ लें कैसे। अब दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है A1/A2 बराबर B1/B2 = नॉट C1/C2 है। तो अगर रूल से करेंगे तो हमारा ये, तो समीकरण इसके बराबर ये,
तथा यानी कि 2x प्लस 5y बराबर -1 तथा 3x प्लस 2my बराबर 2 और इसको a1 बराबर 2, b1 बराबर 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2m। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, 3/2/3 बराबर 5/2m। तो 4m तिरछी गुणा करने पर 4m बराबर 15, m बराबर 15/4, विकल्प हमारा बी सही। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरणों x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 तथा 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 से निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आंसर कौन कौन से विकल्प दिए हैं, के बराबर 2, के बराबर -3, के बराबर 4, के किसी मान के लिए नहीं। बच्चों यहाँ एक बात बता दें आपको, इस प्रश्न में आपको घुमाया गया है के किस मान के लिए समीकरणों x बराबर -y माइनस 2 बराबर 0 तथा 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 से निरूपित रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब बच्चों इस समीकरण में कहीं पर के है ही नहीं, के कहीं ना तो इसमें के है ना इसमें के है, जब इन दोनों में के नहीं है तो अब आप बताइए तो के का मान कहाँ से आ जाएगा। इसलिए इसका जो विकल्प है कौन सा, डी वाला सही है, के किसी मान के लिए नहीं। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। देखो बच्चों विकल्प दिए, इसमें वही ट्रिक है, जो बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वही इसके निर्देशांक होंगे। ठीक है, अब देख लो भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कैसे करेंगे अभी बता रहा हूं जरा सा। देखो 8 दूनी 16, ये यहाँ पर अगर हमने ये वाली रखे हैं तो 8 दूनी 16 और 5 एकम 5, तो 16 और 5 कितना हो गया, ये तो 21 हो गया ना, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। दूसरी देखो, यहाँ -2 कर लो तो ये हो जाएगा 8, इसके लिए रखने पर 8 दूनी 16 तो होगा लेकिन माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का। जब ये माइनस का 16 होगा और इसके लिए 1 है और प्लस का 5 होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए ये भी आपका नहीं हुआ। सी पे देखिए, यहाँ 8 दूनी 16 होगा और माइनस का 1 है, भाई रहेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 11। बस यही आपका आंसर सटीक और सही है। चाहो तो इसे भी चेक कर लो, 3 अट्ठे 24 होंगे और 5 दूनी 10 होंगे। यहाँ हो जाएगा चेक करने के लिए, ये हो जाएगा 24 माइनस 10, तो कितना 14 आ जाएगा, तो ये भी आपका नहीं है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यही ट्रिक थी इसमें, बाकी तो हल करेंगे तो आप ये हम अलग अलग भी कर सकते हैं इसको। 8x प्लस 5y बराबर 11, इस तरह से हम निकालेंगे और बिंदुओं को निकालेंगे तो 2 माइनस 1 निकल के आएगा। ठीक है ना, जो कि विकल्प हमारा सी ठीक है। मैंने आपको वही बता दिया बहुत ईजी वे में। ठीक है ना, नेक्स्ट अगले प्रश्न में समीकरण 6x माइनस 5y बराबर 11 और 2x प्लस y बराबर 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त होगा। बच्चों अगर आप देखना चाहें तो मैं इसको यहीं पर वे में कर सकता हूँ। देखिए कैसे, विलोपन कैसे करते हैं। हमें इन दोनों पदों में चाहे तो x को या y को, दोनों में से किसी एक को बराबर करें। तो बच्चों पहला समीकरण तो हमारा सेम ऐसे ही रखेंगे हम। देखिए विलोपन कैसे होता है, 6x माइनस 5y और बराबर का 11, और इसमें हम कितने से, चूंकि y अकेला है, हम पूरे समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाए कितना,
10x और प्लस का हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा कितना, 17 पंजे 85। अब इसको विलोपन करने का मतलब है कट करना। ये 5 बच्चों इस समीकरण का है, ये गलत लिख लेना, ठीक है ना। तो हमारा कितना हो गया, देखो 5y माइनस का और 5y प्लस का ये कैंसिल हो गया, कट हो गया अपने आप में, विलोप हो गया। तो 6 और 10 कितना हो गया, 16x हो गया, और ये बराबर हो गया 11 और 85 96 हो गया ना। तो x बराबर कितना आ गया, यानी 16x बराबर 96, बस यही तो आंसर है, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। डी वाला विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हल भी किया है मैंने आगे, कोई नहीं। अगला प्रश्न है समीकरण 3x प्लस वाई 3y, समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 का हल है। बहुत ईजी है, वही ट्रिक कि दोनों को सॉल्व रख करके देख लो। देखो यहाँ पर सबसे पहला विकल्प की ये बात करते हैं, x की जगह 2, y की जगह 1, तो 2 कितना हो जाएगा पहले के इसके लिए, यानी कि 2 किया और प्लस का y की जगह 1 रखेंगे तो 3 गुणा 1 बराबर 7 आ रहा है क्या, 2 3 5, नहीं रॉन्ग। x बराबर 3 y बराबर 1, x का मान हमने 3 कर लिया, y का मान 1 कर लिया, यानी तो ये हो जाएगा क्या 3 और प्लस का 3 गुणा 1 बराबर 7 है क्या, नॉट है, तो ये भी हमारा गलत। x बराबर 1 y बराबर 2, x का मान 1 किया और प्लस y बराबर 2, 3 गुणा 2 बराबर 7, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि ये कितना हो गया 1 और प्लस 6 बराबर 7 हो गया। अगर इसे करोगे x बराबर 1 y बराबर 3, तो ये 3 3 9 1 10 होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से समझ में आया बच्चों, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे हमें क्वेश्चनों को हल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न के अगले श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर। ये मैंने हल कर दिया है, आप चेक कर लेना उसको। अगला है रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रच्छेद बिंदु है। बच्चों इसमें तो ट्रिक तो बड़े मजे की है, वो क्या है, देखो रेखाएं x बराबर 0, तो दूसरे समीकरण में x का मान 0 होगा, तो यहाँ और ये जो दिया है बिंदु 4 0 0 4 0 -4 -4, तो इसमें पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो इस तरह से हमारा a में x 0 है, ये तो कट अपने आप में हो गया। d वाला इसमें भी x 0 है, ये अपने आप में कट हो गया। अब हमें 2 को देखना है, ठीक है, किसमें, समीकरण 2 में रख लेंगे, इस वाले में रखेंगे, तो रख के देख लो। पहले में देखो 0 x के अगर 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 4, 3 गुणा 4 बराबर 12, यानी कि 0 प्लस 12 बराबर 12, तो ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका आंसर सही है। अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हल करना चाहो तो करके देख लो, क्योंकि ये 0 हो जाएगा भाई, 2 की और 0 की गुणा करेंगे, और प्लस में 3 और -4 की करेंगे, 3 गुणा -4, ये बराबर 12 लिखा है, तो ये -12 बराबर 12 होगा, जो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये वाला कट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है इसमें। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न की अगले श्रृंखला की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये 2 संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग 8, योग का मतलब जोड़, और अंतर 2 है, 2 संख्याएं। अब यहीं चेक कर लो, कुछ मत करो, 6 और 2 8, 5 3 8, 7 1 8, 4 4 8,
युक्त में तो सभी हमारा बोले पूरी शर्त को पूरा कर रही हैं, यानी कि युग सबके ही 8 हैं। अंतर देख लो, 6 में से 2 घटाओ क्या बचेगा? 4 बचेगा। नहीं, हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, 2 चाहिए। 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा। बिल्कुल सही, और यही आंसर हमारा सही है। चेक करो तो ये कर लो, 7 में से 1 घटाओ तो क्या बचेगा? 6 बचेगा, तो इसलिए ये नहीं है। 4 में से 4 घटाओ 0 हो जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना है इसमें आगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर। समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 9 तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। बच्चों इसमें भी यही बात है, शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। कैसे? मत करो हल ज़्यादा, क्यों परेशान हो? क्योंकि परीक्षा में समय भी नहीं होता। देखो, पहली समीकरण में को हल कर लो, चेक कर लो एक बार। 3 की x की जगह हम 3 रखेंगे, यानी कि 3 गुणा 0 3 और प्लस 0 बराबर 9। ये संतुष्ट कर गया, यानी कि 9 बराबर 9। पहला समीकरण संतुष्ट। दूसरे के लिए देख लो, 2 गुणा 3, एक्स का मान 3 है ना, और प्लस 3 गुणा 0 3 है बराबर 6। तो ये भी देखो 6 प्लस 0 बराबर 6, इसको भी संतुष्ट कर गया। इसका मतलब आंसर हमारा ए सही है। अगर आप चेक करना चाहें तो कर लो ना। देखो पहले से मैं इसको 0 रख लो और 3 रखो, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 3। क्या ये बराबर 6 के है? नहीं है ना, कट हो गया। इस तरह से ये भी कट होगा, ये भी कट होगा, बिल्कुल सटीक। ठीक है बच्चों, चलते हैं श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर। अब देखो बच्चों, ये भिन्न है और बड़ा मज़ेदार है हल होगा इसका, देखना आप, चेक करना, अभी पता लगेगा। भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। यानी कि 2/7 को हमें 2/3 बनाना है। कैसे बनाना है? देखो बड़े मज़ेदार की चीज़ है। हमारी 2/7, इसको भिन्न बनानी है 2/3। तो सबसे पहले हम 8 की बात कर रहे हैं। अरे जोड़ लो, कुछ मत करो। 8, इसमें भी 8 बराबर कितना हो जाएगा? 10/15। 10 और 15 दोनों 5 से कट जाते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, कितना आ गया? 2/3। यही तो हमें चाहिए। विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही, कुछ नहीं करना है आगे, कुछ जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर। ये करके दिखा दिया है मैंने, 8 ही आएगा। ठीक है ना, और वो बिल्कुल सटीक है। आपका आंसर परीक्षा की दृष्टि से वैसे ही करें। सो अगला प्रश्न है, 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/4 बराबर 0 का हल है। क्या हल है? देखो बच्चों कैसे, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक अपना लिया करो, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। गणित कोई हुआ नहीं है, हलवा है। देखो यहाँ पर क्या करोगे, चाहो तो इनके मान रख के देख लो। भाई 1/2, बाई का एक्स का मान 1/2, बाई का मान 1/2, ये है भाई 1/2, एक्स का मान 1/2 और बाई का मान 1/2। तो इस तरह से यहाँ अगर करेंगे दूसरी इस समीकरण के लिए या इसके लिए कर लो, किसी को कर लो। पहले में करेंगे जब देखो बच्चों x बराबर हमारा अगर 1/2 है, तो 1/x बराबर पता है कितना आ जाएगा? सिर्फ 2 आएगा। इसी तरह से बाई का मान, समझ में आ रहा है? इसी तरह से बाई बराबर यदि 1/2 है तो 1/y बराबर 2 हो जाएगा। अब देखो ए के लिए हल कर लो, 2 और 2 4 हो गया, संतुष्ट हो रहा है। यहाँ पर 2 में से -2
4 हो गया। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ x बराबर 2 है तो 1/x बराबर 1/2 होगा। तो 1/2 प्लस 1/, तो 1/2 आधा होता है, इसलिए ये गलत हो गया। ये इस तरह ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। हमारा विकल्प ए सही है। चलते हैं बच्चों श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर। समीकरण x + 6 तथा x - 22 बराबर 2 का हल है। जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा बच्चों वही होगा। देखिए बहुत ईजी है, गणित कोई कठिन नहीं है, आप लोगों ने समझ रखा है। देख लो ना, पहले के लिए 4 प्लस यानी कि x का मान 4, y का मान 2, तो 4 + 2 6 हो गया। 4 में दूसरे समीकरण के लिए x में यानी कि 4 में से 2 घटाओ 2 बच गया। चेक करो ना, पहला क्या है, a में x 4 और 2 यानी x4 y 2, x4 y 2 यानी कि 4 + 2 = 6 = 6 = 6। संतुष्ट पहला समीकरण। दूसरा 4 - 2 = 2 यानी कि 2 = 2। संतुष्ट दूसरा समीकरण। तो आंसर हमारा ए हो गया। हमें कुछ मत करना है, आगे हमारा ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों चलते हैं श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर। हाँ देखो अगला प्रश्न ये है, क्यों भाग रहा है, कह रहा है ये कठिन है, बच्चे डर जाएंगे, इसलिए ऐसे रहने दो। मैं कहता हूँ नहीं डरेंगे, बच्चे समझदार हो गए हैं और इसको प्रश्न को बड़ी आसानी से हलवा की तरह हल करेंगे। देखो बच्चों कैसे करते हैं। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। सबसे पहली शर्त, अब इस समय चेक कर लो विकल्पों में, 30 वर्ष और 10 वर्ष। पिता की उम्र 30 वर्ष है तो वर्ष की जो पुत्र है उसकी 10 वर्ष है, तो 10 का जो 3 गुना कितना होगा, 30 होगा। तो ये भी पूरा कर रहा है, यानी पहली शर्त को कौन पूरा कर रहा है। देखो पहली शर्त की बात करें तो ए भी पूरा करता है, 12 × 3 = 36 बी भी पूरा कर रहा है, और आपका सी भी पूरी कर रहा है। देखो इसमें भी क्या है, 42 यानी 14 × 3 = 42 ये भी पूरी कर रहा है, 15 × 3 = 45 डी भी पूरी कर रहा है। दूसरी शर्त है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हम अगर एक ही बात करें तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 35, और बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, 15। अब कह रहे हैं इसकी उम्र मतलब 5 गुने के, यानी कि फिर पढ़ो, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना, इसकी आयु का 2 गुना, और पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। तो 35 दूनी 17, 15 पंजे 75, ये आपका नहीं हुआ, कैंसिल। इसी तरह चेक करना है, 36 गुणा 2 बराबर होना चाहिए 12 गुणा 5 के, क्या है, 36 दूनी 72, 12 पंजे 60, नहीं है। इसी तरह से 42 गुणा 2 बराबर चेक करना है कितना, 14 गुणे 5, तो 42 दूनी 84, 14 पंजे 70, ये भी नहीं हुआ। अगला करना है देखो बच्चों 45, नहीं सॉरी बच्चों, ये 36 और इस 5 41 होना चाहिए, नहीं होगा ना, यहाँ भी है। बच्चों रॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ पहले, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ यहीं पर, और आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अभी देखिए पहली टिक तो पूरा कर रहे हैं सभी, यानी कि पहली शर्त, और दूसरे शर्त की बात है तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद भाई 30 और 5 35 हुआ,
इसका दुगना बराबर होना चाहिए, यानी 10 + 5 15 का 5 गुना। तो ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये 70 होगा, ये 75 होगा, नहीं हुआ। दूसरा 36 और 5 ये हो गया 41 बच्चों इसके लिए, और इसका दुगना और बराबर 12 और 5 ये हो गया 17 × 5, ये हो गया 41 दूनी 82 और 17 पंजे 85, ये भी नहीं हुआ, इसलिए ये भी कैंसिल। ये हो गया 42 और 5 ये हो गया 47 × 2 और बराबर हो गया 14 5 19 × 5, कितना हो 47 दूनी 94 और 19 पंजे 95, ये भी बराबर नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल। अगला है देखो बच्चों 45 और 5 ये हो गया 50 गुणा, क्यों भाग रहा है अभी, परेशान मत कर, बस × 2 बराबर 15 5 ये 20 × 5, तो कितना हो गया 50 दूनी 100 20 पंजे 100, ये बिल्कुल सटीक और सही आंसर। बस ये करना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से चेक कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ मैंने चेक कर दिया है और सब बता दिया है। हाँ बच्चों देखो ये भी बड़ा इजी वे में आपको बता रहा हूँ, प्रश्न को देखकर घबराते नहीं कभी, आप समझदार हो, बड़ा आसानी से बता दूंगा। 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य कितना है 31 रुपये है। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 रुपये हो तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तक का मूल्य होगा। बच्चों यहाँ घबराना कतई नहीं है, और ये प्रश्न बड़ा इजी है। पेन का मूल्य 2 और अभ्यास पुस्तक का मूल्य 7 रुपये, ये इन्होंने दिया है कि आपका एक पेन का मूल्य 2 रुपये और अभ्यास पुस्तक का मूल्य 7 रुपये। इसको हम चेक कर लेते हैं दोनों शर्तों में। अब देखो एक को ही पूरा कर लो, दूसरा तो अपने आप पूरा हो जाएगा। यहाँ दिया है एक पेन का मूल्य 2, तो 5 पेन का मूल्य कितना हो गया बच्चों 5 दूनी 10 रुपये, और प्लस पुस्तक का मूल्य दिया है 7, पुस्तक खरीदनी 3, तो प्लस कितनी हो गई 7 तियाँ, तू क्यों गड़बड़ कर रहा है, तुझ पे क्या परेशानी है बता, मैं रहा हूँ। एक अभ्यास पुस्तक का मूल्य 7 और 3 का कितना हो गया 21, कितना हो गया 31 हो गया। दूसरी को चेक कर लो, पहली शर्त पूरी कर दी इसने। दूसरी शर्त 7 पेनों का है, तो कितना है 7 दूनी 14 और प्लस 2 सत्ते 14 बराबर होना चाहिए कितना 39, तो ये नहीं है, इसलिए ये प्रश्न विकल्प गलत साबित हुआ। अगला विकल्प क्या है पेन का मूल्य 4 रुपये और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 4 रुपये। अब दोनों 4 4 हैं, तो खरीद क्या रहे हैं पता है, ध्यान रखें। यानी कि 5 पेन 3 पुस्तकों का मूल्य 31 है, 5 और 3 का 5 3 का 31, तो 5 गुणा 4 यानी कि 20 हो गया, और अभ्यास पुस्तक कितनी खरीदी हैं 3 है, तो 3 का कितना हो गया 12 हो गया, बराबर हमारा 31 होना चाहिए। इसको इसने पूरा नहीं किया, इसलिए ये कट हो गया। एक प्रतिबंध पूरे का पूरा करें तो दूसरों को भी करना पड़ेगा, संतुष्टि दूसरों की है। अगला है पेन का मूल्य 5 रुपये और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपये, ठीक है ना। तो पेन पहली शर्त में कितने हैं
देख लो थोड़ा सा। 5 पेन 3 अभ्यास पुस्तक और मूल है 31। 5 पेन मूल 5 रुपये, तो 5 गुणा 5, एक पेन के 5 पेन कितने, 25 रुपये के हो गए। 3 अभ्यास पुस्तकें हैं, 2 अभ्यास पुस्तकों का मूल है सी के लिए, तो 6 ये हो गए, कितने हो गए, 31। अब दूसरी शर्त को देख लो, एक शर्त इसने पूरी की ना, दूसरी भी देखो क्या कह रहा है, कितने खरीद रहा है। 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तक खरीद रहा है। अब इससे चेक करो, 7 पेन, 7 ये हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, और प्लस कितना, 2 दूनी 4 बराबर 35, 4 39 बराबर हो गया। ये शर्ती पूरी, इसलिए आंसर हमारा सी वाला बिल्कुल सही है। आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने कर दिया है, दूसरी शर्तें सब कर रखी हैं, कोई नहीं। एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, इसको देख लीजिएगा, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। एक आयत का परिमाप, परिमाप जानते हो, चारों भुजाओं का योग, यानी कि इस तरह से, इसका और इसका, इसका और इसका, इन चारों भुजाओं का योग कितना है, 50 है। ठीक, यदि आयत की लंबाई की माप उसकी चौड़ाई की माप की 1.5 गुनी हो तो आयत की लंबाई होगी। अब ये लंबाई दी है जो कि चौड़ाई की 1.5 गुनी है। तो ए वाला बच्चों कितना, 12 का 1.5 गुना है, 12 का 1.5 गुना है, यानी कि 12 का 1.5 गुना 18 हुआ ना। तो ये हमारा कितना हो गया, कितना, 18 12 30 हो गया। जब ये दो, इसको अब अगर 12 ये 18 मान लें तो ये 30 हो रहा है, और 30 का दुगना कितना होगा, 60 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं है, हमें 50 लाना है। 16 कितने का 1.5 गुना है, इसको बाद में देखेंगे, किसी का 1.5 गुना आ ही नहीं रहा है। 15 देखो बच्चों, 15 जो है इसी 10 का 1.5 गुना है, तो 10 और प्लस 15 बराबर होते हैं 25। 25 होते हैं क्योंकि 25 चौड़ाई, वो सॉरी 10 चौड़ाई 15 चौड़ाई, 10 लंबाई 15 चौड़ाई, कितना हो गया, 25 हो गया ना। ये दो भुजाओं का ही हो गया, बाकी दो का भी इतना ही होगा, तो 50 हो जाएगा। बस यही हमको चाहिए था, इसलिए सी वाला आंसर बिल्कुल सही है, हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारे सब गलत। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण x क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 का हल है। अरे क्या है, x इन्हीं से चेक कर लो, x बराबर 0 और y बराबर 2, यहाँ 0 कर लो तो y बराबर, y का मान 2 कर लो तो -2 बराबर, ये नहीं होगा, यानी कि 0 -2 बराबर 2 नहीं, -2 के बराबर कैसे हो जाएगा। दूसरे को चेक करो, x बराबर 2 y बराबर 0, तो 2 -0 बराबर 2, हाँ सही बात संतुष्ट कर रहा है। दूसरे को कर लो, दूसरा भी ये आएगा, तो ये बी वाला ही सही तो है, कुछ नहीं करना है, बस खत्म कहानी, ये सब खत्म। दोनों को संतुष्ट करे, वही तो हमारा हल है। तो बच्चों ये थी हमारी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। इसी के साथ ही बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।